हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद परीक्षा में। आज के टॉपिक में हम आप सभी को परसेंटेज में इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन कराने वाले हैं। इस टॉपिक में हमने जो भी क्वेश्चन लिए हैं सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट हैं। हम आप सभी को सारे क्वेश्चन ट्रिक के माध्यम से बताने वाले हैं ताकि एग्ज़ाम में आप सभी इस तरह के क्वेश्चन को देखते ही कुछ ही सेकंडों में सॉल्व कर लें। इसलिए आप सभी सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। हमारे आज के टॉपिक का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिया गया है। यहाँ पर कह रहा है कि दो प्रत्याशियों के बीच हुए एक चुनाव में कुल डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 14,000 मतों से विजयी हुआ। जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त मतों की संख्या कितनी है? जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त मतों की संख्या कितनी है, यही हमें निकालना है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि चुनाव में कुल कितने मत होते हैं। टोटल चुनाव में मत कितने होते हैं? 100% होते हैं। हम हमेशा क्वेश्चन में 100% लेकर ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे चुनाव में कुल कितने मत थे, 100% मानकर चलेंगे। यहाँ पर आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि कुल डाले गए मतों के 60% मत प्राप्त करके एक प्रत्याशी 14,000 मतों से विजयी हुआ। तो जो जीतने वाला प्रत्याशी वह कितने प्रतिशत मत पाया है? 60%। जीतने वाला 60% मत पाया है, ये जीतने वाला है। एक जीतने वाला है तो दूसरा कौन सा होगा? हारने वाला। हारने वाला कितने प्रतिशत मत पाएगा? टोटल मत कितना है? 100%। जीतने वाला कितना पाया है? 60%। तो हारने वाला कितना पाएगा? इसी 100 में हम 60 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 40%। तो हारने वाला कितना पाएगा? 40%। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो जीतने वाला प्रत्याशी है वह 14,000 मतों से विजयी हुआ है। तो जो जीतने वाला प्रत्याशी है वह प्रतिशत में कितने प्रतिशत मतों से विजयी हुआ है? ये 60% और ये 40%। दोनों में गैप कितने का है? 20% का गैप है। तो 20% मतों से विजयी हुआ है और संख्या में कितने मत से हुआ है? 14,000 मतों से विजयी हुआ है। तो 20% किसके बराबर हो जाएगा? 14,000 के बराबर हो जाएगा। तो हमारा 1% किसके बराबर हो जाएगा? 14,000 बटे 20। इसी को हम सॉल्व करेंगे। 0 से 0 कैंसिल होगा, 2 से 2 कम 2, 2 से 1400 कैंसिल होगा, कितना आएगा? 700। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा? 700 के बराबर हो जाएगा। तो आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त मतों की संख्या कितनी है? तो जीतने वाला प्रत्याशी कितने प्रतिशत मत पाया है? 60%। तो यही 60% यहाँ पर हम निकाल देंगे। तो हमारा 60% बराबर कितना हो जाएगा? इसी 60 में हम 700 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जीतने वाला प्रत्याशी कितना मत पाएगा? 7 छंग 42, कितना हो जाएगा? 42,000 मत। जीतने वाला प्रत्याशी कितना पाएगा? 42,000 मत पाएगा। अगर यहाँ पर जैसे क्वेश्चन में पूछा होता हारने वाला प्रत्याशी कितना मत पाएगा, तो हारने वाला प्रत्याशी कितने प्रतिशत मत पाया है? 40%। तो इसी 40 में हम 700 का मल्टीप्लाई कर देते तो जो हारने वाला प्रत्याशी था आ जाता 7 चौक कितना हो जाएगा? 7 चौक 28,000। तो हारने वाला कितना पाएगा? 28,000। अगर यही क्वेश्चन में पूछा होता कि कुल मतों की संख्या कितनी थी, तो कुल मत हमारा टोटल कितना है? यहाँ पर 100% है। तो इसी 100 में हम 700 का मल्टीप्लाई कर देते तो हमारा कितना आ जाता है? यहाँ पर 70,000। टोटल चुनाव में कितने मत थे? 70,000। तो ये टोटल मतों की संख्या है। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा है कि जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त मतों की संख्या कितनी है, तो हमारा कितना आ जाएगा? 42,000। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से यहाँ पर हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। यहाँ पर कह रहा है कि दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में विजयी उम्मीदवार को कुल 70% वोट मिले थे। उसने 15,400 वोटों से जीत हासिल की। हारने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त मतों की संख्या कितनी है? इस क्वेश्चन में हमें निकालना है कि हारने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त मतों की संख्या कितनी है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि चुनाव में टोटल कितने मत थे। तो चुनाव में टोटल कितने मत थे? 100%। यहाँ पर हम 100% लेकर ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
आगे कह रहा है कि जीतने वाले प्रत्याशी कितने प्रतिशत मत पाया है, यहाँ पर दिया गया है 70%। तो जीतने वाला कितना पाएगा, 70%। ये कौन पाया है, जीतने वाला प्रत्याशी। तो हारने वाला कितना पाएगा, यहाँ पर हारने वाले का निकालेंगे हम, तो 100, टोटल 100 है, 100 में 70 माइनस करेंगे तो कितना पाएगा, 30%। हारने वाला कितना पाएगा, 30%। अब आगे कह रहा है कि और उसने 15,400 वोटों से जीत हासिल की है। तो वह संख्या में कितने वोटों से जीत रहा है, 15,400। और यहाँ पर हम देखेंगे प्रतिशत में कितने प्रतिशत से जीत रहा है, तो ये 70% है और ये 30%। दोनों के बीच में गैप कितने का है, 40%। तो वह प्रतिशत में कितने प्रतिशत वोटों से जीत रहा है, 40%। और संख्या में कितने वोटों से जीत रहा है, 15,400 वोटों से जीत रहा है। तो 40% किसके बराबर हो जाएगा, 15,400 के बराबर हो जाएगा। तो हमारा 1% किसके बराबर हो जाएगा, 15,400 बटे 40 हो जाएगा। इसे हम कैंसिल करेंगे, 4 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कम 4, 4 से 1540 को जब कैंसिल करेंगे तो हमारा कितना आएगा, यहाँ पर 385 आएगा। तो 1% हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 385 के बराबर हो जाएगा। अब कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पर हमारा हारने वाले प्रत्याशी द्वारा प्राप्त मतों की संख्या कितनी है। तो जो हारने वाला प्रत्याशी है वह कितना प्रतिशत मत पाया है, 30%। तो यहाँ पर हम निकाल देंगे, हमारा 30% किसके बराबर हो जाएगा, 385 गुणे 30। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 11,550। हारने वाला प्रत्याशी कितना मत पाया है, 11,550। अगर यही यहाँ पर पूछा होता है कि कुल मतों की संख्या कितनी है, तो हमारा कुल मत कितना है, 100% होता है। तो इसी 100 में हम 385 का मल्टीप्लाई कर देते तो टोटल हमारा कुल मतों की संख्या आ जाती, कितना आता यहाँ पर 38,500 कुल मतों की संख्या हो जाता। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर पूछ रहा है कि हारने वाले प्रत्याशी द्वारा मतों की संख्या कितनी है, तो कितना है, 11,550। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से यहाँ पर हमारा दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है। यहाँ पर कह रहा है कि किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी द्वारा कुल मतों के 48% मत प्राप्त करके 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। चुनाव में कुल मत थे, यहाँ पर पूछ रहा है कि चुनाव में कुल कितने मत थे, यही हमें निकालना है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले चुनाव में कुल कितने मत थे। टोटल चुनाव में कुल कितने मत होते हैं, 100%। अब यहाँ पर कह रहा है कि आगे क्वेश्चन में कि 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि टोटल कितने प्रतिशत मतदाताओं ने मत डाले हैं। तो यहाँ पर -8% कर देंगे हम। 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले हैं, तो इसे हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 92% मतदाताओं ने मत डाले हैं। तो टोटल कितने प्रतिशत मत पड़े हैं, 92%। अब आगे कह रहा है कि जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त करके, तो जीतने वाला प्रत्याशी कितने प्रतिशत मत पाया है, यहाँ पर 48%। ये जीतने वाला प्रत्याशी पाया है, कितना पाया है, 48%। तो हारने वाला प्रत्याशी कितना पाएगा, इसी 92 में से हम 48 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 44%। ये कौन पाया है, हारने वाला प्रत्याशी पाया है। अब आगे कह रहा है कि जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त करके 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हराया है। तो वह संख्या में कितने मत से जीत रहा है, 1100। और यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रतिशत में कितने मत से जीत रहा है, 48 है यहाँ पर, और ये 44 है। दोनों के बीच में गैप कितने का है, 4% का। 4% मत से जीत रहा है और संख्या में 1100 मत से जीत रहा है। तो यही 4% किसके बराबर हो जाएगा, 1100 के बराबर हो जाएगा। तो हमारा 1% किसके बराबर हो जाएगा, 1100 बटे 4 हो जाएगा। इसी को हम कैंसिल करेंगे, 4 से 4 कम 4 हो जाएगा, और 4 से 1100 को कैंसिल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 275। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 275 के बराबर हो जाएगा। तो आगे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि चुनाव में कुल कितने मत थे। तो टोटल चुनाव में कितने मत थे, 100% मत थे। तो इसी 100% में हम 100 में
हम 275 का मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर 275 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 27,500। तो चुनाव में टोटल कुल कितने मत थे 27,500। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से यहाँ पर हमारा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ने भाग लिया, 20% वोट अवैध घोषित हो गए, जीतने वाला 60% वैधता प्राप्त करता है और 6400 मतों से जीतता है। कुल मतों की संख्या और कुल वैध मतों की संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर हमें निकालना है कुल मतों की संख्या और कुल वैध मतों की संख्या कितनी है, यही हमें निकालना है। इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे टोटल चुनाव में कुल कितने मत थे। टोटल 100% मत थे। अब यहाँ पर कह रहा है कि 20% वोट अवैध घोषित हो गए, तो यहाँ पर हम निकालेंगे कुल वैध मत कितने थे। तो 100% मत हैं ये टोटल और 20% अवैध घोषित हो गए, तो 20% को हम घटा देंगे तो हमारा वैध मत आ जाएगा, कितना आ जाएगा 80% हमारा मत क्या हो जाएगा, ये वैध मत हो जाएगा। टोटल 80% मत वैध है। अब आगे कह रहा है कि जीतने वाला 60% पाता है, तो इसी 80% में से जीतने वाला 60% पाएगा, तो जीतने वाला कितना पाएगा, हम 80 का 60% निकालेंगे तो 80 × 60 बटे 100 कैंसिल हो जाएगा, कितना पाएगा 8 छंग 48। तो जीतने वाला कितना पा गया हमारा 48%। कौन पाया है, ये जीतने वाला पाया है। तो अब कह रहा है कि अब आगे हारने वाला कितना पाएगा, हारने वाला इसी 80 में से हम 48 को घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 32%। कौन पाएगा, हारने वाला पाएगा। अब आगे कह रहा है कि जीतने वाला प्रत्याशी 60% वैधता प्राप्त करता है और 6400 मतों से जीतता है। तो कितने मत से वह जीत रहा है, 6400 मत से जीत रहा है। और प्रतिशत में कितने प्रतिशत मत से जीत रहा है, 48 में हम 32 घटाएंगे तो कितना आएगा 16%। 16% मत से जीत रहा है और संख्या में 6400 मतों से जीत रहा है, तो 16% 6400 के बराबर हो जाएगा। तो हमारा 1% किसके बराबर हो जाएगा, इसी 6400 बटे 16 के बराबर हो जाएगा। 16 से इसे कैंसिल करेंगे, हमारा कितना आ जाएगा 400। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, हमारा 400 के बराबर हो जाएगा। तो आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि कुल मतों की संख्या कितनी है, तो हमारे कुल मत टोटल कितने हैं 100%। तो इसी 100 में हम 400 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 400 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कुल कितना आ जाएगा, टोटल मत कितने हो जाएंगे 40,000। टोटल मत कितने हो जाएंगे 40,000। और आगे कह रहा है कि कुल वैध मतों की संख्या, तो टोटल वैध मत कितने थे यहाँ पर 80%। तो इसी 80% में टोटल मत कितने थे 80%। तो इसी 80 में हम 400 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे वैध मतों की संख्या आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 8 चौक 32, कितना हो जाएगा 32,000 मत क्या थे हमारे वैध मत थे। 32,000 वैध मत थे और टोटल कितने मत थे 40,000। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है टोटल कितने मत हैं 40,000, यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर है। इसी तरह से हमारा दिया गया है आखिरी क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। यहाँ पर कह रहा है कि एक चुनाव में 3 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा। पहले प्रत्याशी को 40% और दूसरे को 36% मत मिले। यदि कुल मतों की संख्या 36,000 थी तो तीसरे प्रत्याशी को कितने प्रतिशत मिले। इस चुनाव में कितने प्रत्याशी हैं, टोटल 3 प्रत्याशी हैं। अब हमें यहाँ पर निकालना है तीसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले हैं, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे चुनाव में टोटल कितने मत थे। चुनाव में टोटल 100% मत थे। अब कह रहा है कि यहाँ पर 3 प्रत्याशी हैं, यहाँ पर हम देखेंगे पहला और दूसरा और ये तीसरा। ये पहला वाला है, इसको कितने प्रतिशत मत मिले हैं 40%। और दूसरे वाले को कितने प्रतिशत मत मिले हैं 36%। अब हमें यहाँ पर तीसरे वाले को निकालना है। तीसरे वाले को कितने प्रतिशत मत मिलेंगे, ये 40 पाया है और ये 36, दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 76। जो 100 में हम 76 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 24%। तो तीसरा प्रत्याशी कितना प्रतिशत मत पाया है 24%।
तो कह रहा है कि तीसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि कुल मतों की संख्या कितनी है, 36,000। तो यहाँ पर हम देखेंगे कुल मतों की संख्या कितनी है, 36,000, और तीसरे प्रत्याशी को कितने प्रतिशत मत मिला है, 24%। तो 36,000 का हम 24% निकाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 360 में जब हम 24 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 8,640 मत। तीसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले हैं, 8,640 मत मिले हैं। यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसमें ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।